हेलो स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो सेक्सुअलिटी है वो डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो कैसे कैसे है, किस प्रकार भिन्न है एक दूसरे से। और उसी के कुछ टाइप हमने पढ़े थे, जैसे कि होमोथैलिक यानी कि मोनिशियस, हेट्रोथैलिक डायोसियस, और इसी में आगे है यानी कि सेक्सुअलिटी इन एनिमल्स। क्या जो बाइसेक्सुअलिटी है वो सिर्फ प्लांट्स में ही देखी जा सकती है? क्या वो एनिमल्स में नहीं देखने को मिलती है? अगर वो है एनिमल्स में भी, तो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, क्या नाम देते हैं, और कौन से वो ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर जो बाइसेक्सुअल जो कंडीशन है यानी कि बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है वो कौन से हैं, उनके एग्जाम्पल क्या है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। Hermaphrodites. It is that organisms which possess both male and female reproductive organs on the same body in animals. यानी कि ये वो ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हैं वो एक ही यानी कि सेम बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं एनिमल की। यानी कि जो हमारा एक एनिमल है उसी की बॉडी के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा। ऐसे एनिमल्स को हम हर्मैफ्रोडाइट से डिनोट करते हैं। और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हैं हमारे अर्थवॉर्म, टेपवॉर्म, लीच, और जो कॉकरोच है, कॉकरोच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए यूनिसेक्सुअल स्पीसीज। यानी कि कॉकरोच के अंदर जो एग्जाम्पल है वो हमारा यूनिसेक्सुअल का है। कॉकरोच के अंदर टू डिफरेंट बॉडी जो होती हैं, यानी कि मेल बॉडी जो है वो अलग होती है और फीमेल बॉडी अलग होती है। और उसी के साथ साथ जो है मेल बॉडी के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है और फीमेल बॉडी के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो प्रेजेंट है। लेकिन अर्थवॉर्म और टेपवॉर्म में और लीच के अंदर ऐसा नहीं है। लीच और जो टेपवॉर्म और जो अर्थवॉर्म है, ये तीनों के तीनों जो एग्जाम्पल है वो बाइसेक्सुअल एनिमल्स के हैं, यानी कि हम हर्मैफ्रोडाइट के हैं। इनके अंदर इनकी एक ही बॉडी के अंदर फीमेल और मेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है वो है सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। यानी कि जो सेल डिवीजन है गैमेट फॉर्मेशन के दौरान वो कैसे होता है, यानी कि जो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट है वो कैसे होती है, कैसे सेल्स डिवाइड करते हैं और वो डिवाइड होने के बाद गैमेट की जो फॉर्मेशन होती है कैसे वो गैमेट की फॉर्म में आते हैं। गैमेट्स इन ऑल हेट्रोगैमेटिक स्पीसीज आर ऑफ टू टाइप्स, नेमली मेल एंड फीमेल। जितने भी हेट्रोगैमेटिक स्पीसीज हैं, हेट्रोगैमेटिक मीन्स ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। हेट्रोगैमेटिक का मतलब वो स्पीसीज वो एनिमल जिनके अंदर जो टू काइंड ऑफ डिसिमिलर गैमेट्स की जो फॉर्मेशन है वो होती है। डिसिमिलर का मतलब है कि वो दिखने में एक जैसे नहीं होते हैं, वो भिन्न होते हैं, दिखने में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। उनको हम आसानी से देख के बोल सकते हैं कि ये मेल गैमेट और ये फीमेल गैमेट है। जो फीमेल गैमेट होता है वो जनरली बिगर इन साइज होता है और जो हमारा मेल गैमेट होता है वो जनरली स्मॉलर इन साइज होता है फीमेल गैमेट से। तो गैमेट्स आर हैप्लॉइड तो द पेरेंट प्लांट बॉडी फ्रॉम विच दे अराइज में बी आइदर हैप्लॉइड और डेप्लॉइड। जो हमारे गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड यानी कि उनके अंदर सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम है वो इनकॉर्पोरेट है, यानी कि प्रेजेंट होता है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो प्लांट बॉडी है, जो पेरेंट बॉडी है वो एक डाइप्लॉइड की है, डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, या फिर वो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा गैमेट्स यानी कि गैमेट्स क्या है, कैसे फॉर्म होते हैं और उनकी जो प्लॉइडी है वो क्या होती है। गैमेट्स आर एन ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्टिव सेल्स। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनके अंदर कैपेबिलिटी होती है रिप्रोड्यूस करने की, यानी कि जो न्यू ऑर्गेनिज्म है उसको प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी होती है।
दे आर आल्सो रेफर टू एज सेक्स सेल्स, और इन्हीं को जो है हम सेक्स सेल्स भी बोलते हैं। फीमेल गैमेट्स आर कॉल्ड ओवा, जो फीमेल गैमेट होती है, फीमेल गैमेट्स को हम एग या फिर ओवा बोल के डिनोट करते हैं। जो मेल गैमेट होते हैं, मेल गैमेट्स आर कॉल्ड स्पर्म, उनको हम स्पर्म बोलते हैं। एंड हैव रिड्यूस्ड एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और गैमेट्स के अंदर जो रिड्यूस्ड यानी कि कम होकर, यानी कि एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि उनकी जो प्लॉइडी है वो हैप्लॉइड होती है। ए डाइप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूस गैमेट्स बाय मियोटिक डिवीजन, इसका मतलब ये है कि एक जो डाइप्लॉइड जो पेरेंट होता है वो गैमेट की जो फॉर्मेशन होती है, जो गैमेट प्रोड्यूस करता है, वो मियोटिक डिवीजन के द्वारा यानी कि रिडक्शनल डिवीजन के द्वारा प्रोड्यूस करता है हैप्लॉइड गैमेट, एक डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। ए हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूस गैमेट्स बाय माइटोटिक डिवीजन, यानी कि एक हैप्लॉइड पेरेंट यानी कि जिसकी बॉडी में हर एक सेल के अंदर जो है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, उसके अंदर जब गैमेट की फॉर्मेशन होगी तो वो माइटोटिक डिवीज़न में होगी, माइटोटिक डिवीज़न से होगी, जो कि एक इक्वेशनल डिवीज़न है, यानी कि जो पेरेंट से प्रोजेनी के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो ट्रांसफ़र होता है, जो डिवाइड होता है, वो सेम रहता है, वो रिडक्ट नहीं होता, यानी कि घटता नहीं है, वो सेम ही रहता है। चलिए एक बार डायग्राम की हेल्प से हम समझते हैं कि मियोसिस और माइटोसिस क्या होती है। ये हमारा एक सेल है, ये है हमारी मियोसिस। मियोसिस में होगा ये कि जो ये सेल है और ये जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है यहाँ पर, ये एक सेल डिवाइड होगा। अब हम मान लेते हैं कि जो ये सेल है इसके अंदर 46 क्रोमोसोम जो है हमारे वो प्रेजेंट है। अब चूंकि यहाँ पर जो है वो मियोसिस हो रही है, तो एक सेल दो सेल में डिवाइड होगा, यानी कि ये जो हमारी होगी मियोसिस वन, और यहाँ पर जो ये डिवीज़न होगा यहाँ से इन, मतलब एक सेल जब दो में डिवाइड होगा तो जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाएगा, हाफ होकर जो प्रोजेनी में जाएगा, तो यहाँ पर इन दोनों के अंदर जो है 23 जो क्रोमोसोम है वो प्रेजेंट होंगे दोनों के अंदर। और जो फर्दर इनका डिवीज़न होगा तो उनके अंदर भी जो है सेम नंबर रहेगा 23, और यहाँ पर भी दोनों में 23 प्रेजेंट होगा, और ये हो गई हमारी मियोसिस सेकंड। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या मियोसिस के अंदर जो है वो माइटोसिस कभी नहीं होती है। ये देखिए जो हमारी जो मियोसिस सेकंड है ये तो हमारा फर्स्ट सेल था, और जब ये फर्दर आगे 2 में डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो यहाँ पर भी 23 था और यहाँ पर भी 23 है, और सेम जो है वो यहाँ पर भी हो रहा है। ऊपर वाले जो फर्स्ट सेल में जो क्रोमोसोम नंबर था वो 23 था, और जो डिवाइड होकर जो नीचे टू न्यू सेल्स आए हैं उनके अंदर भी जो क्रोमोसोम नंबर है वो 23 ही है, यानी कि सेम है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो मियोसिस सेकंड है, मियोसिस सेकंड भी हमारी जो माइटोसिस है, यानी कि जो माइटोसिस डिवीज़न हो रहा है, यानी कि माइटोटिकली डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ मियोसिस के अंदर भी जो है माइटोसिस होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो मियोसिस सेकंड जो पार्ट है उसके अंदर हमें ये देखने को मिलती है। चलिए अब हम बात करते हैं माइटोसिस के बारे में। माइटोसिस के अंदर जो है हमारा एक सेल प्रेजेंट है यहाँ पर, और सपोज इसके अंदर जो है वो 23 क्रोमोसोम्स जो है वो प्रेजेंट हैं न्यूक्लियस के अंदर, और जब ये सेल आगे फर्दर डिवाइड होगा
2 के अंदर, तो वहाँ पर जो क्रोमोसोम नंबर जाएगा वो ना कि घट कर जाएगा बल्कि इक्वेशनल डिवीज़न होगा, यानी कि इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो जाएंगे। यहाँ पर भी 23 होंगे और यहाँ पर भी 23 होंगे। और जब फर्दर इनका डिवीज़न होगा, ये तो हो गई हमारी माइटोसिस फर्स्ट, और जब माइटोसिस सेकंड होगी, यानी कि जब इन्हीं सेल्स का फर्दर डिवीज़न होगा, तब भी जो क्रोमोसोम नंबर आगे जाएगा वो भी सेम ही रहेगा, यानी कि 23 और 23 यहाँ पर भी सेम रहेगा। तो अब हम कह सकते हैं कि जो माइटोसिस है वो तो हमारी जो है वो इक्वेशनल डिवीज़न है, इक्वेशनल डिवीज़न है हमारी, यानी कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो इक्वल रहता है सभी सेल्स के अंदर। और जो हमारी जो माइटोसिस है, माइटोसिस वो है हमारा रिडक्शनल डिवीज़न, रिडक्शनल डिवीज़न जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर जो है वो घट जाता है। जो आगे जो प्रोजेनी आती है उनके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो लेस होकर या फिर हाफ होकर जाता है। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे ये है कि जो डाइप्लॉइड जो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म, यानी कि 2n ऑर्गेनिज्म जिनकी पोलैरिटी 2n है, यानी कि 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम उनके सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। जब उनके अंदर जब गैमेट की फॉर्मेशन होगी तो वो होगी मियोटिक डिवीज़न के द्वारा, यानी कि रिडक्शनल डिवीज़न के द्वारा। जो डाइप्लॉइड जो हमारे ऑर्गेनिज्म है, जब उनके अंदर जो गैमेट फॉर्मेशन होगी वो हमारी किसके द्वारा होगी, रिडक्शनल डिवीज़न के द्वारा। इनकी जो प्लॉइडी होगी वो होगी 2n। लेकिन रिडक्शनल डिवीज़न के बाद जो प्लॉइडी होगी गैमेट की वो होगी n, यानी कि हैप्लॉइड, यानी कि हैप्लॉइड गैमेट की जो है फॉर्मेशन होगी। तो किसी भी डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म को हैप्लॉइड गैमेट प्रोड्यूस करने के लिए मियोसिस की ज़रूरत होती है, यानी कि मियोसिस वहाँ पर होगी ही होगी, तभी जो है वो डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म से हैप्लॉइड गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। यहाँ पर जो हमारी हेडिंग है वो है सेवरल ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू मोनेरा, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट्स हैव हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि बिलोंग करते हैं मोनेरा जो हमारा जो किंगडम है, फंजाई जो किंगडम है यानी कि जो क्लास है, ब्रायोफाइट्स हैं, ये सभी की इनकी जो प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड है। बट इन ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड मोस्ट ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, यानी कि इनके अलावा जो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करते हैं, और बहुत सारे जो एनिमल भी हैं, मोस्ट ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, यानी कि मनुष्य भी इनमें आते हैं। तो इनकी जो पेरेंटल बॉडी होती है वो डाइप्लॉइड होती है, यानी कि इनकी जो प्लॉइडी होती है और ऑर्गेनिज्म की पेरेंटल बॉडी की वो हमारी 2n होती है, डाइप्लॉइड होती है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, इन डाइप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड मियोसाइट्स। इन डाइप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिनको हम मियोसाइट बोलते हैं, और उन्हीं को हम गैमेट मदर सेल भी बोलते हैं। गैमेट मदर सेल यानी कि मियोसाइट हमारे वो सेल्स होते हैं जो कि मियोसिस रिडक्शन यानी कि जो मियोसिस डिवीज़न है उसके अंदर जाते हैं। एट द एंड ऑफ मियोसिस ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू ईच गैमेट। और मियोसाइट्स की मियोसिस ख़त्म होने के बाद जब वो मियोटिकली डिवीज़न करते हैं, एट द एंड जो है हमें हैप्लॉइड गैमेट मिलता है जिसके अंदर जो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है वो प्रेजेंट होता है।
नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है वो है गैमेट ट्रांसफ़र। हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब स्टार्ट किया था तो वहाँ पर हमें कुछ इवेंट्स देखने को मिले थे, जैसे कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। उनमें से जो हमारा जो पहला जो इवेंट था प्री फर्टिलाइजेशन, उसमें हमारे दो मेन इवेंट थे। पहला था हमारा फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, यानी कि गैमेट्स की जो फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है। और जो हमारी जो सेकंड टाइप है जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं वो है गैमेट ट्रांसफ़र, यानी कि गैमेट्स की फॉर्मेशन के बाद अब गैमेट्स का जो ट्रांसफ़र है वो कैसे होगा, कैसे होता है। तो चलिए पढ़ते हैं। दिस इज़ द सेकंड मेन इवेंट ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन। वंस द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड इनसाइड गैमेटेंजिया। एक बार जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स की फॉर्मेशन हो जाती है गैमेटेंजिया के अंदर, गैमेटेंजिया हमारा वो स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है मेल और फीमेल दोनों की बॉडी में, जहाँ पर गैमेट्स की जो फॉर्मेशन होती है वो होती है। देन द गैमेट्स मस्ट ब्रोड फिजिकली टू फैसिलिटेट फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन। और गैमेट्स की फॉर्मेशन होने के बाद गैमेटेंजिया के अंदर जो मेल और फीमेल की जो बॉडी है उनको फिजिकली क्लोज आना पड़ेगा, तभी जाकर जो हमारी जो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स है वो होगी। और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स को ही हम जो है फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स मेल गैमेट इज मोटाइल एंड फीमेल गैमेट इज स्टेशनरी। यहाँ पर मेल गैमेट इज मोटाइल का मतलब जो है वो ये है कि जो मेल गैमेट है वो मोटाइल है, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता है, मोशन शो कर सकता है, वो स्विम कर सकता है किसी मीडियम के अंदर। एंड द फीमेल गैमेट इज स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब है कि जो फीमेल गैमेट है वो स्टेशनरी है, वो एक ही जगह पर रहेगा, यानी कि वो मूव नहीं कर सकता, वो स्टेशनरी है एक ही जगह पर। There are few fungi and algae in which both types of gametes are motile। यहाँ पर कुछ टाइप के जो फंजाई और एल्गी प्रेजेंट हैं होते हैं, जिनके अंदर जो मेल गैमेट भी है और जो फीमेल गैमेट भी है, दोनों के दोनों जो है वो मोटाइल होते हैं यहाँ पर, यानी कि दोनों के दोनों मोशन शो कर सकते हैं, मोशन कर सकते हैं। सो देयर इज़ ए नीड ऑफ मीडियम थ्रू विच द मेल गैमेट्स मूव। तो यहाँ पर एक मीडियम की ज़रूरत होती है, एक माध्यम की ज़रूरत होती है, जिस माध्यम से जो है मेल गैमेट है वो मूव कर सकता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता है। इन मैनी सिंपल प्लांट लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट्स एट्सेट्रा वाटर इज़ द मीडियम। यानी कि जो बहुत सारे जो सिंपल प्लांट है हमारे, एल्गी हैं, ब्रायोफाइट्स हैं, उनके अंदर जो वो मीडियम है, यानी कि जिसकी हेल्प से जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट तक पहुंचते हैं, वो मीडियम है वाटर, यानी कि विच दिस गैमेट ट्रांसफ़र टेक प्लेस। यानी कि पानी वो माध्यम है जिसकी वजह से जो एक गैमेट ट्रांसफ़र है वो हो सकता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है ए लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स आर फेल्ड टू रीच द फीमेल गैमेट्स। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो मेल गैमेट है वो बहुत बड़ी संख्या में फीमेल गैमेट तक पहुँचने में असफल रहते हैं, यानी कि वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, जो फ्यूज़न है, जो फर्टिलाइजेशन है वो नहीं हो पाती है। तो इसी कारण सो द मेल गैमेट्स प्रोड्यूस्ड इन सेवरल थाउजेंड टाइम्स द नंबर ऑफ फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस्ड। यानी कि यहाँ ये बताया गया है कि इसी कारण से इसी जो लॉस है, यानी कि जो लॉस हो रहा है फ्यूज़न की जो प्रोसेस के अंदर, इसी को कंपनसेट करने के लिए जो हमारे मेल गैमेट्स हैं वो सेवरल थाउजेंड टाइम्स, यानी कि कई हज़ार गुना ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं एज़ कम्पेयर टू द नंबर ऑफ फीमेल गैमेट प्रोड्यूस्ड। यानी कि जितने फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं उससे कई हज़ार गुना ज़्यादा मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, ताकि
जो फ्यूज़न के यानी कि फर्टिलाइजेशन के दौरान, जो गैमेट ट्रांसफ़र के दौरान जो लॉस हो रहा है मेल गैमेट का, वो कंपनसेट हो सके, और जो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स है वो हो सके, यानी कि गैमेट ट्रांसफ़र टेक प्लेस हो सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।